Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित अभ्यास 5 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 11 से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले आपको प्रश्न नंबर 10 तक का वीडियो आपको बताया गया है, प्रश्न बताया गया है। अब प्रश्न नंबर 11 से इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे। प्रश्न दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम क्रम से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया गया है। कितना दिया गया है? 4n-n²। ठीक, यानी यहाँ पे यस n बराबर हम लिख सकते हैं 4n-n²। ठीक, अब यहाँ से हम यस1 निकालेंगे, यानी n बराबर 1 2 3 ... ठीक है ना। 10वें पद निकालना है तो 10 तक हम निकालेंगे। तो यहाँ से n बराबर जब 1 रखेंगे तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 × -1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी s1 बराबर 3 हो जाएगा। s2 बराबर हो जाएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 8 - 4, तो ये आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना। s3 बराबर तो हो जाएगा 4 × 3 का स्क्वायर, तो ये 12 - 9, तो ये आ जाएगा यह आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना। क्या आएगा आपका? 3 आएगा। अब इसी प्रकार हम s9 निकालें तो 4 × 9, ठीक है, और 9 का स्क्वायर, तो ये 36, 81, तो ये आएगा -45। इसको आप घटा लेंगे तो इसी प्रकार s10 निकाल लीजिए तो 4 × 10, 10 का स्क्वायर, 40 - 100 - 60 हो जाएगा। इतना करने के बाद से हम अब प्रश्न में दिया गया है इसका प्रथम पद, ठीक है, ज्ञात करने के लिए, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका अब यहाँ से जो हमारा प्रथम जो पद होगा वो क्या होगा? 3 होगा। s1 निकाला गया है तो ये प्रथम पद हो जाएगा। अब दूसरा जो पद होगा, दूसरा पद, तो दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? s2 - s1 करेंगे, s2 - s1 करेंगे तो 4 - 3 बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद अगर निकालना होगा तो तीसरा पद निकालने के लिए s3 - s2 करेंगे। तो यहाँ से s3 का मान कितना है? 3 है, s2 का मान कितना है? 4 है, तो यह आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार से आपका प्रथम पद और दूसरा पद और तीसरा पद आपको ज्ञात हो गया। ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे 10वां पद भी निकालना है। तो 10वां पद निकालने के लिए तो 10वां पद आपको निकालना है तो यहाँ लिखेंगे यानी 10वां पद बराबर s10 - s9। ठीक है, तो s10 का मान कितना आया है? -60 आया है, और यहाँ पे s9 का मान आया है -45 आया है।
तो यहाँ से हो जाएगा -60 + 45 बराबर कितना आ जाएगा -15, यानी 10वां जो आपका पद होगा वो -15 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, और उसके बाद से दूसरा पद, तीसरा पद और 10वां पद निकाल लिया गया। अब इसके बाद से 90वें पद ज्ञात करना है। प्रथम दो पदों का योग पूछा जा रहा है, तो प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पदों का योग पूछा जा रहा है। तो प्रथम पद आपका क्या है, निकाला गया है। देखिए प्रथम पद आपका 3 है, दूसरा पद क्या है 1 है, ठीक है ना। तो इनका योग कर लेंगे, तो 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब हमको निकालना है 90वां, यानी 90वें पद का ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, चूँकि Sn बराबर क्या है 4n - n²। ठीक, यहाँ पे Sn-1 निकालेंगे, 4n - 1 n - 1 का स्क्वायर, तो 4n - 4 n²। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा a - b का होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होता है a² - 2ab + b²। तो ये 2n हो जाएगा +1, तो 4n - 4 n² + 2n - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका -n², ये हो जाएगा आपका कितना +6n हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5, जब इसको हम जोड़ लेंगे तो। अब यहाँ से 90वां पद यानी an बराबर Sn माइनस क्या करेंगे Sn-1, इसको लिखेंगे। तो Sn का मान कितना है 4n - n²। Sn-1 का मान क्या है -n² + 6n - 5। ठीक, तो 4n - n² + n² - 6n + 5, n² से n² कट जाएगा, ये आएगा -2n + 5, तो 5 - 2n। तो यह आपका आ जाता है 90वें पद का मान आ जाता है, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न को सॉल्व किया गया, और सॉल्व करके प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरे पद और 10वें पद का मान निकाला गया, और 90वें पद का भी मान निकाला गया, और प्रथम दो पदों का योग भी निकाला गया। ठीक है ना, ये आपका ये आंसर ये है, एक आंसर आपका ये है, और एक आंसर आपका ये है, और एक आंसर आपका ये हो गया, और एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व किया गया और आपको बताया गया। नंबर 12 देखेंगे, दिया गया ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, यानी 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको एक समांतर श्रेणी बनाना है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी बनाएंगे, चूँकि इसमें जो आपका 6 के बाद से 12, 12 के बाद से 18, ठीक है ना, 18 के बाद से आएगा 24, इसी तरह आपका एक आएगा जो एक समांतर श्रेणी मिलेगा, एक संख्याओं का एक सूची मिलेगा जो एक समांतर श्रेणी होगा, और इसी प्रकार हमको 40 धन पूर्णांक इकट्ठा करना है और इसका योगफल ज्ञात करना है, जो एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद यानी a है 6, कॉमन डिफरेंस
डी 12 - 6 बराबर 6 और n बराबर 40। तो इनका योगफल निकालना है। तो चूँकि Sn बराबर होता है n/2 होता है 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो n के जगह पर हम 40/2 लिखेंगे। 2 इंटू a का मान क्या है 6 है और 40 - 1 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये कट जाएगा 20 बार में, 6 दूना 12, 39 × 6। अब इसका हम आपस में गुणा करते हैं। 12 प्लस गुणा करेंगे तो आएगा 234 आएगा। इसको हम जोड़ लेंगे तो 246 हो जाएगा। इसको भी आपस में गुणा कर लेंगे तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4, 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 40 धन पूर्णांकों का प्रश्न में क्या दिया गया है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का यह योग आपका आया है 4920, जो 6 से क्या है विभाज्य है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे 8 के 15 गुणज इस प्रकार है। 8 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौको 32 ... जो एक समांतर श्रेणी में है जिसका प्रथम पद यानी ये जो है 8 है, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर 16 - 8 बराबर 8 है और n बराबर 15 है। चूँकि Sn बराबर होता है n/2, 2a + n - 1 इंटू डी होता है। तो हमको 15 गुणज का योगफल निकालना है। तो n के जगह पर हम 15 लिखेंगे, a के जगह पर 8, 15 - 1 इंटू डी का मान 8 है। तो 15/2, 8 दूना 16, 14 × 8 हो जाएगा। 15/2 16, 8 चौको 32, 8 3 11, 112। 15/2 इसको जोड़ लेंगे तो 128 आएगा। 2 से यह 64 बार में कट जाएगा। तो 15 × 64 इसको गुणा कर लेंगे तो 960 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान प्रश्न था जिसको आसानी पूर्वक आपको बताया गया।